पर्व और त्यौहार का देश कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जितनी पर्व त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं शायद ही किसी देश में मनाए जाते हैं। वैसे तो त्यौहार पर्व का सिलसिला भारत में चलता ही रहता है, जिसकी एक लंबी सूची है और इन्हीं में से एक है छठ महापर्व, जिसे हम लोग मनाते हैं। कि ITO पे हूँ, जहाँ ये यमुना नदी के घाट पे हूँ। देखिए जैसे कितना अच्छा ये चमक लगाया गया है, जैसे कि ये सफाई कर्मचारी बेचारे सब साफ़ सुथरा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे ये लाइटें लग रही है यहाँ पे, और साउंड वगैरह है यहाँ पे, झूमर है, बहुत सारी चीज़ें हैं चलते हैं। अब मैं आप सबको लेकर चल रहा हूँ यमुना नदी के घाट पे, जहाँ पे छठ पूजा की तैयारी हो रही है और अच्छे से वहाँ पे घाटों की बहुत अच्छे खासे से सजा उजा कर रखे गए हैं। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आइए आप। आज मैं बताऊंगा छठ महापर्व की कुछ खास बातें। छठ महापर्व की शुरुआत कैसे हुई और कैसे मनाया जाता है छठ पूजा, और कौन है छठी मैया। छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है और इन्हीं को साक्षी मानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए सूर्य की आराधना की जाती है। जो गंगा यमुना या किसी नदी या पोखर के किनारे ये पूजा की जाती है। स्त्री अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती है। छठ की शुरुआत। एक राज्य में प्रियव्रत नाम के राजा रहते थे और उनकी पत्नी मालिनी थी। राजा को कोई संतान नहीं था, इसलिए वो दोनों बहुत दुखित रहते थे। राजा ने अपने राज्य में एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलस्वरूप रानी को मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। राजा को ये बात पता चलता है तो राजा बहुत दुखित होते हैं और वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक देवी प्रकट होती है। देवी राजन से बोलती है, हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ। अगर आप मेरे सच्चे मन से पूजा करोगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और राजा ने स्वयं ऐसा ही किया और राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से ये छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा किस प्रकार मनाया जाते हैं। छठ पूजा का पहला दिन जिसे हम नहाय खाए कहते हैं, जिसमें सेंधा नमक, घी से बना अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं। और दूसरा दिन होता है जिसमें खरना बोलते हैं। खरना में जैसे हम लोग खीर पूरे दिन उपवास रहते हैं और शाम को करीब 6 बजे खीर बनाकर माँ छठी मैया को पूजा करके वो प्रसाद प्राप्त करते हैं। और तीसरा दिन हम घाट पे जाते हैं और छठी मैया के पास जाकर पूजा करते हैं और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और इस पूजा में पवित्रता की बहुत ध्यान रखी जाती है।